राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रविवार को भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा निजी विद्यालयों का 8वां समागम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, आर्यावर्त सहोदया सीबीएसई के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस, प्रदेश अध्यक्ष भूषण शर्मा और जिला अध्यक्ष डॉ. शिव कुमार प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। हम सभी राजगीर के इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के इस महान महासमागम के अवसर पर जिंदाबाद 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 शिक्षित भारत समृद्ध भारत। जय। हमारे अधिकारीगण हैं। भारत स्वतंत्र शिक्षा संघ, भारतीय स्वतंत्र शिक्षा संघ जो पूरे प्रदेश का एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी शिक्षण संस्थान हैं, सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश में प्रायः 15,000 विद्यालयों की संबद्धता इससे है और इन विद्यालयों का एक समागम हो रहा है यहाँ पर और उस समागम में मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ पर हम लोग एक तरह से 15,000 विद्यालयों के प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे निजी विद्यालयों की क्या भूमिका हो और कैसे, क्योंकि समाज में आप देखिए जो हम लोग की सोसाइटी है उसमें सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी और दोनों मिल करके जब मजबूती से काम करेंगे तो बिहार में शिक्षा का भी विकास होगा। और आप जान रहे हैं कि शिक्षा में अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है मात्र 61% है, 61.8%। सोचिए कि इतने वर्षों के बाद भी, प्रयास के बाद भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो कितना कार्य हम लोगों को करना है और अकेले सरकारी माध्यम से ही संभव नहीं है। जब तक सब लोग निजी प्लस सरकारी दोनों मिल करके कदम के कदम साथ मिला करके जब तक नहीं चलेंगे तब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य है कि 100% साक्षरता वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें काम करना है और मुझे लगता है कि यह समागम उस उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक है। प्राइवेट सर निजी स्कूल में 25% बच्चे को सर मुफ्त पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा आदेश दी गई। सर बहुत स्कूल में सर अभी तक लेने से बच्चे को इनकार किया जा रहा है। सर देखिए वो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रक्रियाएं होती है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में हो सकती कमी हो। जो प्राइवेट स्कूल में किस तरह से दाखिला हो, प्रक्रिया ठीक से निर्धारित ना हो, तो उन सब जो समस्याओं पे विचार होगा, शिक्षा विभाग से भी विचार होगा कुछ निजी स्कूल और जहाँ जहाँ भी जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। और RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो जिनको जिम्मेदारी मिली है तो उसमें निजी विद्यालयों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारियों को निर्वहन करना होगा। जो सरकार की जिम्मेदारियां वो सरकार निर्वहन करे और जो प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारियां वो निर्वहन करें। दोनों जब साथ आएंगे, बढ़िया से सामंजस्य में काम करेंगे तो बेहतर हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। फिर भी सर नामांकन लेने से इनकार क्यों की जाती है सर निजी विद्यालय में? उसका तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा।
उसका जवाब कि यदि कुछ है कमी तो उसमें जरूर उसमें सुधार की गुंजाइश है और हम लोग उसमें काम करेंगे। सर आपकी सरकार है सर, आप सत्ता में हैं सर, और निजी स्कूल के विद्यालय की गोली मार दी जाती है सर, अपराधी भी लगा हुए सर। देखिए, अपराधी का कोई ऐसा चरित्र तो होता नहीं किसको, जहाँ जिसकी रंजिश है। कई बार जो है इस तरह से है कि रंजिश के कारण होता है। अब देखिए, ऐसा है कि अपराध के लिए सारे कानून बने हैं, तो कोई भी प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पे अपराध नहीं हो रहा, लेकिन कानून है। जब कोई अपराधी कोई घटना करता है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है, यही प्रक्रिया निर्धारित है, उसको सज़ा दिलाया जाता है। तो बिहार में उस दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग तो 23वें स्थान पे हैं यदि अपराध के दृष्टिकोण से देखें। अन्य राज्य तो और भी बहुत आगे हैं अपराध 6 सालों से सर दीजिए। लेकिन आप इस तरह से तो कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस का काम है, सरकार का काम है कि उसको पकड़ करके उसको जो कानून के अनुसार जो विधि सम्मत सजा हो उसको सजा दिलवाया जाए। इसके लिए काम किया जाए। 6 वर्षों से निजी विद्यालय को शिक्षा को पैसा नहीं मिला है सर। नहीं, वो कहाँ प्रतिपूर्ति की राशि में कहाँ बाधा है, इसका अध्ययन किया जाएगा। मैं भी शिक्षा विभाग से संपर्क करूंगा। जहाँ भी कोई बाधा होगी या कोई कमी होगी या कोई रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा, उसको देख करके हम लोग उस पर काम करेंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले आप मेरे परिचित हैं और परिचय भी जानते हैं। भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, निजी विद्यालयों का संगठन। इस संगठन के साथ कई संगठनों का कोऑर्डिनेशन है। नालंदा के सभी संगठन इस कोऑर्डिनेशन में हैं और राज्य के जितने भी संगठन हैं, अगर एक दो को भी छोड़ें तो छोड़ना मुश्किल है, सबके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है RTE पर चर्चा, जो हमारे इन्विटेशन में भी लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। अभी हमारे एक मीडिया का साथी ने पूछा कि निजी विद्यालय एडमिशन क्यों नहीं लेता है। हम माननीय महोदय से मिल चाहेंगे कि ध्यान दें हमारे उत्तर पर। अब हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, अब हम लोग को कर दिया गया है ज्ञानदीप पोर्टल के हवाले, जिसका जो गार्जियन को अपलोड करना है। अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हमें अपलोड नहीं करना है, गार्जियन को अपलोड करना है, और वो अपलोड करते हैं तो उसके बाद BO के यहाँ आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्यों छांटा गया। अगर मेरे सामने आता है तो मैं DO से भी पूछता हूँ, और जब वो DO से अप्रूवल हो जाएगा तब हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके पहले हम लोग 11 से स्वतः एडमिशन लेते आए थे। कुछ चीज़ें हैं जो पहले लागू कर दी गई, कुछ चीज़ें पहले लागू कर दी गई, जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है 22 में और हम पर लागू हो जाता है कि नहीं 19-20 से जो पैसा मिलेगा वो 23 के नोटिफिकेशन से। जब 19-20 से 20-21 में हमने पढ़ाया ऑफलाइन, तो अब आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऐसे माननीय न्यायालय का भी कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद उस कानून का लागू होना होता है, लेकिन अभी हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव हैं जिनके द्वारा संचालित हो रहा है पूरा शिक्षा विभाग। पहले हम लोग DO का लेटर देखते थे, अब अपर मुख्य सचिव का लेटर देखते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर का लेटर देखते हैं। हमने कई बार निजी विद्यालय आयोग का गठन का मांग माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और पूरे के पूरे नालंदा नहीं साहब, पूरे बिहार को एक ऐसी तस्वीर में ढाला है कि पूरा देश इन पर गर्व करता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ के पानी, नल जल, 1500 में नौकरी शुरू करके कई लोगों को उन्होंने ला दिया शिक्षा में। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी हम लोग की क्या हो गई है कि हमारी बात अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक नहीं पहुँच पाती है। हमने पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, हम लोग प्रशासनिक सेवा के लिए सर को आज श्री मनीष कुमार वर्मा सर को पुरस्कृत भी कर रहे हैं। आज जदयू के माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस नाते हम लोग सोचे कि अगर हम लोग सर तक बात पहुंचाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक हमारी बात पहुंच जाएगी। ताली बजनी चाहिए।
सरकारी का ध्यान रखा है सर और रखेगा सर। मंच से नीचे होकर के मीडिया बंधु बात करेंगे थोड़ा सा। रजा है तो जरूरत आ गई हमारे बड़े हस्त में साउल के लिए। अभी सम्मानित हो रहे हैं साक्षात सरस्वती पुत्र उमेश प्रसाद उमेश जी। ये स्वतंत्र शिक्षण संघ का, और इस बार जो खूबी है सबसे बड़ी यह है कि हमने पूरे बिहार राज्य को, हमारे जो माननीय नेता हैं भारत मानस सर, वो राज्य के चाहे कोई भी संगठन सभी को आमंत्रित किए हैं और सभी संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मूल मुद्दा है निजी विद्यालय के द्वारा आए हुए समस्या जिसका निराकरण। तो इसी के लिए एक मंच पर सब लोगों को लाया गया है इस समागम के माध्यम से, और बिहार सरकार ही समझिए, वैसे तो पार्टी के महासचिव है मनीष वर्मा को लाया गया कि हम लोगों की बात को सुनेंगे समझेंगे, और सारा उनको ज्ञापन दिया गया है कि हम लोगों के साथ क्या क्या समस्या है। और हम समझते हैं कि जितने ये जुझारू हैं, सामंजस्य बना के चलने वाले ये नेता हैं, हम निजी विद्यालय वालों की समस्याओं को सुनेंगे समझेंगे और दूर करेंगे। विद्यालय की समस्या है आधार बनी हुई है, पता चलता है 2 महीना से हम इतने सारे पोर्टल सब बाहर के पोर्टल बनाने जा रहे हैं।